हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 क्लास 10th का। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अपने एग्जाम में, वो अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी ये मान के हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे कि आपको बेसिक चीज़ें पता है, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, करेक्ट है, होल नंबर क्या होता है, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है। तो ये चीज़ें तो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नहीं, ये पता होंगी आपको ऑब्वियसली 10th क्लास में अगर आप हो तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो बेसिक जो चीज़ें रहेगी वो अपन पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, जब अपन चैप्टर रियल नंबर की बात करें क्लास 10th लेवल पे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ अपन कैसे फाइंड करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर मैं सॉल्व करूंगा, इसे अपन कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया अपन ने 6 और एक दूसरा नंबर ले लिया है 21 ले लेते हैं, करेक्ट। अब अगर हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाऊं तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये रहा अपना 6, इसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। वन ये 2 के टेबल में आ जाएगा 3 टाइम में, फिर 3 के टेबल में आ जाएगा 1 टाइम में। सेम मैनर में अगर मैं 21 के लिए प्राइम फैक्टर निकालूं तो 21 का देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा अपना 3 के टेबल में आ जाएगा, करेक्ट। 3 7 21 एंड देन 7 के टेबल में आएगा 1 टाइम में। तो यहाँ पर जब हमने प्राइम फैक्टर देखा 6 का, तो इसका प्राइम फैक्टर मिला है 2 इंटू 3। जब मैंने 21 के प्राइम फैक्टर निकालना शुरू किया तो ये क्या है, 3 इंटू 7 है। ये अपन बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एलसीएम की बात करूं तो देखिए 6 और 21 का जो एलसीएम आएगा वो कैसे हम फाइंड करेंगे। देखिए 2 6 के प्राइम फैक्टर में है, बट 21 के प्राइम फैक्टर में नहीं है, तो इसे अपन लिख लेंगे। आगे देखते हैं 3, जब मैं 3 देखूंगा तो 3 दोनों के प्राइम फैक्टर में है, तो ये कॉमन जो टर्म है उसे अपन ओनली एक ही बार लिखेंगे। एंड लास्ट वन जो रिमेनिंग बचा हुआ है ये क्या है, 7 है। इन सबका अपन इंटू करेंगे, करेक्ट है इतना, और तो कोई रिमेनिंग टर्म है नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम आ गया है वो क्या मिला है, 42। अच्छा, वहीं अगर अपन दूसरी चीज एचसीएफ निकालना शुरू करें, क्या निकालने वाले, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो नंबर होगा जो कि दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ जब अपन ने देखा दोनों में जो कॉमन टर्म है या कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 3। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 3, करेक्ट है। इजीली समझ में आ गया होगा, सिंपल सा काम है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। अच्छा, एक और दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे कि सेकंड एग्जांपल ले लिया अपन ने, क्या ले ले, 26 एंड 91 ले लेते हैं, 26 एंड 91। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, दोनों के निकालेंगे अपन प्राइम फैक्टर। 26 तो 2 के टेबल में ये आ जाएगा 13 टाइम में, देन 13 के टेबल में ये आ जाएगा 1 टाइम में। अब यहाँ अगर अपन 91 के लिए प्राइम फैक्टर देखें तो देखिए ये 7 के टेबल में आएगा, 7 1 जा 7, 2 बच गया रिमेनिंग, एंड 7 3 जा 21, और ये आ गया 13 के टेबल में 1 टाइम में। तो जब हमने 26 का प्राइम फैक्टर देखा, क्या मिला है ये हमें, 2 इंटू 13। और जब 91 का प्राइम फैक्टर देखा तो ये क्या आ गया, 7 इंटू 13 आ गया, करेक्ट। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालना शुरू करूं तो देखिए एलसीएम में क्या होगा, 2 ओनली 26 के प्राइम फैक्टर में लिखना पड़ेगा, 13 26 में भी और 91 में भी, तो ये भी किस में आएगा, तो ये कॉमन है, कॉमन है तो ओनली एक बार आएगा। अच्छा, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा हुआ है, रिमेनिंग है 7। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अपन कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 13 टू द 26, तो 26 का आप करना है 7 में। तो यहाँ देखिएगा 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, कैरी क्या आ जाएगा 4, 7 टू जा 14, और ये हो गया 18। तो फाइनली एलसीएम क्या आया, 182। वही अगर हम एचसीएफ की बात करें इसका, तो एचसीएफ क्या रहेगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कंसिडर किया था, तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 13।
तो दोनों का HCF आ गया 13। तो स्टूडेंट इसी तरह अपन किसी भी नंबर का, कोई भी जो दो नंबर दिए उनका एलसीएम और एचसीएफ अपन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और जो याद रखने वाली बात है वो देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर एक रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ में। तो देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, अगर अपन दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें, इट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। करेक्ट है। दो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। जैसे कि अगर अपन ये सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं, ये रहा अपना सेकेंड एग्जांपल। करेक्ट है। यहाँ किसका एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, 26 और 91 का। तो 26 का जब हमने एलसीएम फाइंड किया तो ये आया 182, और एचसीएफ फाइंड किया तो क्या आया, 13 आया। अच्छा, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये इक्वल टू होना चाहिए 26 और 91 के प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई के बराबर। तो जब आप इन दोनों का इंटू करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। यहाँ अपन रफली यहाँ देखिए, देखते हैं क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी आ जाएगा 2, 3 1 जा 3 एंड 2 क्या हो गया 5। वही अगर मैं 1 के लिए करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 8 1 आ गया। अब देखिए क्या हुआ, 6 6 8 एंड 5 13, कैरी 1, ये आ गया 2 2 3 6 6 2 3 6 6। अब यहाँ पर देखिएगा 26 में अपन किसका इंटू करने वाले, 91 का। तो जब अपन 1 का करेंगे तो ये तो सेम रहेगा। अब अगर मैं 9 का 6 में करूंगा तो 9 यहाँ क्रॉस लाए, 9 6 जा 54, कैरी क्या आ जाएगा 5, 9 2 जा 18, 18 और 5 क्या होगा 23। जब हमने यहाँ पर इन्हें ऐड अप किया तो ये हो गया 6 6 3 एंड 2। तो देखिए जो रिलेशन है अपना क्या है, ये दोनों साइड क्या आ गया, सेम आ गया, दोनों साइड इक्वल। तो जब ये रिलेशन देखेंगे अपन तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से। अब अपन क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने 2 3 एग्जांपल भी हम देख चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन पर आते हैं अपन। सबसे पहले मैं ये प्रीवियस स्लाइड को क्लीन कर देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए सबसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है, कलर अपन रेड यूज कर लेते हैं। चलिए क्या बोला है, फॉर सम इंटीजर m, किसी इंटीजर m के लिए एवरी इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, किसी भी इंटीजर m के लिए, m कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वॉट एवर सब आ सकते हैं। करेक्ट। तो किसी भी इंटीजर m के लिए जो इवन इंटीजर है वो किस फॉर्म में होगा, तो यहाँ देखिए जो इवन नंबर होगा हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, 2m के फॉर्म में रहेगा। क्यों रहेगा, आप m के प्लेस पर कुछ भी रखकर देख लीजिए, अगर मैं m को 1 रखता हूं तो भी मुझे मिलेगा 2, इवन इवन नंबर है। अगर मैं m को 2 रखूंगा तो भी क्या आएगा, 2 2 द 4, इट इज ऑल्सो इवन। अगर मैं m को 3 रखकर देखता हूं तो भी क्या आएगा 6। आप m जो रखना है, जो नंबर रखना है वो रख लीजिए, आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। तो कोई भी जो अपना इवन इंटीजर होता है वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, 2m के फॉर्म में रहेगा। अच्छा वही क्वेश्चन 2 पर आते हैं। फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर किस फॉर्म में रहता है ये पूछा है। करेक्ट। सेकंड में क्या पूछा है, ऑड इंटीजर किस फॉर्म में रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट ऑड इंटीजर हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, 2m + 1 के फॉर्म में रहेगा। रीजन क्या है, अब आप इस m के प्लेस पर कुछ भी रखिए, कोई भी इंटीजर रख लीजिए, आपको हमेशा जो आंसर मिलेगा वो ऑड ही मिलेगा। लेट अस एग्जांपल कि मैं m को अगर क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, तो 2 × 1 + 1 क्या होगा, 2 1 जा 2 + 1 ये आ जाएगा 3। अगर मैं m को 2 रखकर देखूं तो देखिए क्या होगा, 2 2 जा 4 +1 ये भी क्या आएगा 5। तो आप यहाँ m के प्लेस पर कोई भी नंबर रख के देखिए, हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। तो ऑड इंटीजर हमारा किस फॉर्म में होता है, 2m + 1 के फॉर्म में होता है।
अपन इसी के साथ बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड वाले पार्ट पर। देखिएगा क्या लिखा है, HCF of 65 and 117 is expressed in the form of 65m minus 117, then the value of m। देखिए बोला क्या है इन्होंने कि जो 65 और 117 का HCF है, इन दोनों नंबर का HCF किसके इक्वल है, 65m माइनस 117 के फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 65 और 117। और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर। देखिए 5 के टेबल में आएगा, 5 1 जा 5, रिमेनिंग 1 बच गया, 5 3 जा 15। अब इसे अपन 13 से डिवाइड करके देखते हैं, 13 1 जा 13। अब क्या होगा, 117। अगर अपन इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो ये आ जाएगा 3 के टेबल में, 3 3 जा 9, रिमेनिंग 2 बच गया, 3 9 जा 27। फिर मैं 3 से करूंगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। और अगेन अब ये करना पड़ेगा 13 से, तो 13 से 1 टाइम में। अब देखिए जो 5 है ना, 5 के जो फैक्टर मिले हमें, सॉरी 65 के जो फैक्टर हैं वो क्या मिले, 5 इंटू 13। वहीं अगर अपन 117 के फैक्टर देखें तो ये क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 13 है, करेक्ट। तो 65 का 5 इंटू 13 और 117 का क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 13। तो अगर अपन इन दोनों नंबर के HCF को देखें तो HCF क्या मिला है अपन को, HCF आ गया अपना 13। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, HCF को अपन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, HCF को अपन बोल सकते हैं 65m माइनस 117। तो ये किसके बराबर है, HCF क्या था 13। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हमें m फाइंड करना है, तो 65 m को यहीं रखा मैंने, ये रहा 13। जब नेगेटिव 117 यहाँ आएगा तो पॉजिटिव 117 हो गया, दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 130। और जब ये इनटू का 65 यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ ओनली क्या रह गया m। अब देखिए 65 बन जाए 65, 65 टू जा 2 टाइम में क्या हो जाएगा 130। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है अपना 2, दैट इज बी ऑप्शन। अगला देखते हैं अपन, क्वेश्चन फोर्थ वाला पार्ट देख रहे हैं इसका। फोर्थ वाले पार्ट में क्या पूछा है अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 32, दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 32 है और एलसीएम दिया है 8, देन फाइंड इट्स एचसीएफ। तो हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, करेक्ट, टू नंबर। अब यहाँ देखिएगा हमें इन्होंने क्या दिया है, एलसीएम दिया है 8, एचसीएफ हमें फाइंड करना है, और जो नंबर का प्रोडक्ट है वो क्या है 32। तो अगर मैं यहाँ एचसीएफ निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 32 डिवाइड में आ जाएगा 8, तो 8 बन जाए 8, 8 4 जा 32। तो जो एचसीएफ आ गया वो क्या है 4, और जो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा। आगे देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, इफ टू इंटीजर p एंड q आर एक्सप्रेस्ड इज, दो इंटीजर है, एक है p और एक है q, इन्हें कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया गया, ए वेयर a एंड b बीइंग प्राइम नंबर। यहाँ पर जो अपने a और b क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर है। फिर आगे हमसे क्या बोला गया है, a और b प्राइम नंबर है, देन एलसीएम ऑफ p q, तो एलसीएम क्या होगा p और q का। तो यहाँ देखिए ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया फिफ्थ। देखिए P जो, अगर हम P को ध्यान से देखें तो P क्या है, A इंटू बी स्क्वायर है। अब मैं इसे लिख सकता हूँ A इंटू बी इंटू बी, करेक्ट। यहाँ B कितने टाइम से, 2 टाइम से। मैं इंक का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, आपको सेपरेट विजिबल होगा। अच्छा वहीं अगर अपन Q की बात करें तो Q देखिए, Q क्या है, Q है अपना A क्यूब B, A क्यूब B। तो ये क्या बन जाएगा, ये होगा A इंटू ए इंटू ए इंटू बी हो गया, करेक्ट। ये है 3 टाइम। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम हम देख चुके हैं कि जो कॉमन टर्म है वो एक बार, जो नॉन कॉमन है वो भी लिखेंगे। तो A यहाँ पर है और यहाँ B, तो कॉमन है तो हमने लिख दिया एक बार, करेक्ट। फिर आगे देखते हैं, B यहाँ है और यहाँ पर भी है तो B भी हमने लिख दिया।
अच्छा यहाँ पर अब बी है बट यहाँ नहीं है तो नॉन कॉमन है, वो भी एलसीएम में तो लिखना ही पड़ेगा। रिमेनिंग जो टर्म्स बचे हैं वो क्या बचे हैं, 2 टाइम्स ए और बचा है तो ये लिख दिया ए इंटू ए। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, जो कॉमन था उसे हमने एक ही बार लिखा, बट जो नॉन कॉमन है वो भी हमने यहाँ पर नोट किया है। अब देखिए ए कितना हो गया, ए हो गया 3 टाइम्स तो ये बन गया ए क्यूब, और बी ओनली कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो ये क्या है अपना बी का स्क्वायर। एलसीएम क्या मिला हमें, ए क्यूब बी का स्क्वायर। तो जो करेक्ट ऑप्शन आ गया, करेक्ट ऑप्शन है अपना ए क्यूब बी स्क्वायर, दैट इज सी। अब देखते हैं आगे अगेन, यहाँ पर देखिएगा HCF फाइंड करना है 96 और 404 का। ये 6 वाला पार्ट अपन करें, 96 और 404 का HCF अपन निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले जो रूल होता है वो क्या है, अपन निकालेंगे इसका प्राइम फैक्टर। तो ये देखिए 2 के टेबल में हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है, तो 2 4 द 8 1 बच गया, देन 2 8 द 16। अगेन 2 से करते हैं, 2 2 द 4 2 4 द 8, वापस से 2 से हम चेक कर लेते हैं, 2 1 द 2 2 2 द 4 हो गया। फिर आगे देखिएगा 2 के टेबल में 6 टाइम में आ गया, फिर 2 के टेबल में 3 टाइम में, एंड फाइनली 3 के टेबल में 3 आ जाएगा 1 टाइम। तो जब हमने 96 के प्राइम फैक्टर बना लिए, अच्छा अब किसके, 404 के भी हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे, 404। तो 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 0 और 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2 आ गया 0, देन 2 1 ज़ा 2, और फिर ये देखिए 101 इज अ प्राइम नंबर, तो ये ओनली कौन से टेबल में जाएगा, 101 के में। अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम 96 के हमने प्राइम फैक्टर्स देखिए क्या आया, 5 टाइम मिला हमें 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा लास्ट में क्या मिला है, एक बार 3 मिला है। वहीं अगर अपन 404 के प्राइम फैक्टर देखें तो ये क्या है, यह है 2 इंटू 2 इंटू 101। अब HCF में हमें पता है जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF होगा, तो देखिए ये 2 का दोनों में पेयर बना, एक बार ये आ गया, देन अगेन 2 का पेयर बना तो वापस से आ गया 2, एंड फाइनली 2 2 का क्या हुआ 4। तो जो इस बार हमें जो करेक्ट आंसर आया वो क्या है, HCF दोनों नंबर का वो आ गया है अपना 4, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अच्छा आगे देखिए क्या लिखा है, 91 और 21 का प्राइम फैक्ट, सॉरी HCF पूछा है, HCF ऑफ 91 एंड 21। तो स्टूडेंट ये आपको ही सॉल्व करना है। वैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आंसर इन्होंने गलत लिखा है, एक काम करते हैं मैं ही करवा देता हूँ। ये जिस बुक से मैंने लिया है उसमें थोड़ा सा ही मिस्टेक हो गया है। कोई चलिए अपन देख लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। ये भी मैं यहाँ से रिलीज कर देता हूँ। तो वैसे आपको आ गया होगा समझ में, तो इजीली क्लियर हो गया होगा किस तरह से अपन एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। चलिए थोड़ा सा स्पीडी अपन इसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए 91 के हम प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये आ जाएगा हमारा 7 के टेबल में, 7 1 जा 7, रिमेनिंग 2 बच गया, एंड देन 7 3 जा 21, 13 के टेबल में आ जाएगा 1 टाइम में। करेक्ट है इतना, ये आ गया 91 का प्राइम फैक्टर। अब किसका निकालेंगे, 21 का। तो 21 में देखिए 3 के टेबल में 7 टाइम में और 7 के टेबल में 1 टाइम, तो 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 13, और 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों नंबर का जो HCF होगा, HCF क्या आ गया 7, दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 7। अच्छा यहाँ है ना, मे बी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, HCF अपन ने फाइंड करके देख लिया और आता है, हम सब आपको भी आता है, तो HCF क्या है 7 है। तो यहाँ पर आई थिंक बाय मिस्टेक यहाँ आंसर ऑफ ये इन्होंने गलत दे दिया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है 7। तो वो हो सकता है बाय मिस्टेक यहाँ पर 1 लिख गया हो टाइपिंग के टाइप पर, तो करेक्ट आंसर है 7। आगे बढ़ते हैं अपन फिलअप पर। तो ये सारे अपन देख चुके हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब अपन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। देखिए क्या लिखा है, HCF ऑफ A कॉमा B इंटू LCM ऑफ A कॉमा B। तो HCF इंटू LCM कौन से नंबर का निकाल रहे हैं, A और B का। तो
तो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और नंबर क्या है हमारे ए एंड बी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। पढ़ा है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर हो गए अपने ए और बी। अच्छा आगे देखते हैं, यहाँ पर बोला है ए दिया है हमें, ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब, xy cube, where x and y are prime numbers, then HCF of AB will be। तो HCF क्या होगा, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, अपन अगर इसे देखें, a को देखें, a था अपना एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए ये क्या होगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 टाइम है, x इंटू एक्स इंटू एक्स आ गया। अच्छा y 2 टाइम से तो क्या हुआ, y इंटू वाई। अब यहाँ देखिएगा x एक ही टाइम है और y कितने टाइम से, 3 टाइम, देन y इंटू वाई इंटू वाई हो गया। अब हमें फाइंड करना है इनका HCF फाइंड करना है दोनों का, तो HCF में अपन कॉमन टर्म्स लेते हैं, ये हमें पता है। तो देखिए x ये दोनों में कॉमन हो गया, x आ गया इंटू, अब x ऊपर तो है बट यहाँ नीचे b वाले पार्ट में नहीं है, तो अपन अगला जो कॉमन टर्म मिल गया हमें, ये क्या हो गया y, और अगेन यहाँ पर एक और y है जो कि दोनों में कॉमन है। फाइनली आंसर आ जाएगा x y का स्क्वायर, x 1 टाइम है और y 2 टाइम से, तो जो अपना करेक्ट आंसर आ गया है वो क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर। आगे क्या पूछा है थर्ड पार्ट में, रूट 5 इज अ डैश नंबर, रूट 5 कैसा नंबर है। तो स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, थर्ड वाला पार्ट अपन कर रहे हैं, इससे पहले अपन ये दो देख चुके थे। थर्ड वाला पार्ट क्या होगा, जब भी रूट में कोई प्राइम नंबर आ जाता है, रूट में कोई प्राइम नंबर आ जाता है, या साइड में लिख देता हूँ, रूट में अगर कोई प्राइम नंबर आ जाता है जो कि रूट से बाहर इजीली नहीं हो पाए, तो इस टाइम पर ये जो नंबर होता है इसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर रहेगा, इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर फिलअप में क्या आ जाएगा अपना आंसर, ये आ जाएगा इर्रेशनल। तो जो रूट 5 है ये इर्रेशनल नंबर है। अच्छा आगे क्या बोला है, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स बोथ आर। तो देखिए स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, दैट इज 1 2 3 4, फिर पढ़ते हैं अपन होल नंबर, यहाँ पे 0 1 2 3 4 आ जाता है। प्राइम नंबर पढ़ते हैं, प्राइम में अपना इवन ऑड ये सारा आ जाता है, करेक्ट, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ। अब इसके बाद आता है इंटीजर आते हैं। प्राइम क्या होते हैं, प्राइम वो जो ओनली अपने आप से डिवाइड होते हैं। फिर कौन आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स में इवन ऑड सब इंक्लूडेड होते हैं। फिर आते हैं रैशनल नंबर, फिर कौन आता है, रैशनल के बाद, रैशनल के बाद आते हैं इररेशनल नंबर, इररेशनल, और इररेशनल के बाद क्या ले लेंगे अपन, रियल नंबर ले लेंगे। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर, सॉरी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। जितने नेचुरल और होल होते हैं इन्हें अपन प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं, और नेचुरल होल और प्राइम ये सारे क्या हो जाएंगे अपने यहाँ से, ये इंटीजर भी होते हैं ये नंबर। और ये सारे के सारे जो अपन ने ऊपर नंबर देख चुके हैं, नेचुरल होल प्राइम इंटीजर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। अच्छा रैशनल के अलावा दूसरे क्या हो गए अपने, इररेशनल। तो ये जो रैशनल और इररेशनल नंबर है ये सारे के सारे इन नंबर को अपन क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। रैशनल में तो ये ऊपर वाले पहले ही ऑलरेडी कवर अप थे, और अब ये देखिए क्या बोला मैंने कि रैशनल और इररेशनल ये दोनों नंबर कैसे रहेंगे, रियल नंबर होते हैं। एक टाइप और होता है नंबर का स्पेशल, जिसे अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ोगे अगर आप मैथ साइंस सिलेक्ट करते हो तो, है ना। ये क्या है, इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हें बोलते हैं। तो रियल और सॉरी रैशनल और इरेशनल ये दोनों नंबर क्या होते हैं अपने, दिस बोथ आर रियल नंबर, ये रियल नंबर होते हैं। आगे देखते हैं हम, मैच द कॉलम पर आते हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, सभी हम देख चुके हैं। फिर आगे क्या पूछा है, 2k+1 वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए अपन क्या देख चुके हैं, 2k+1 ये कौन सा फॉर्म रहेगा अपना नंबर का, ऑड नंबर रहेंगे। तो ये क्या आते हैं लास्ट में, क्या प्लस में 1 है, अब के प्लेस पर कुछ भी लिखिए क्या मिलेगा, ऑड नंबर। अगला क्या लिखा है 2k, 2k क्या है, वेयर k इज पॉजिटिव नंबर, तो 2k 2 इंटू के, 2k इंटू में कोई भी नंबर ले लो क्या मिलेगा, हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा।
लास्ट बचा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल। तो जो रैशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होगा, अपना रियल नंबर ही होगा। तो जो अपना करेक्ट आंसर वो आ गया है अपना ऑलवेज रियल, ऑलवेज रैशनल नंबर, सॉरी, है ना। अगर आप रैशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये सिंपल से अपने मैच द कॉलम थे। आप ये फॉर्मेट याद रखिएगा, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर का जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या हो गया, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है, ट्रू फॉल्स पर आते हैं अपन। सबसे पहला जो पार्ट लिखा है क्या है, रूट 5 इज अ इररेशनल नंबर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए रूट में जो नंबर है वो क्या है, प्राइम नंबर है, ओनली अपने ही टेबल में आता है। तो अगर रूट में प्राइम नंबर आ गया तो ये हमेशा क्या होगा, इररेशनल नंबर। तो जो अपना आंसर है वो क्या है, ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल क्या होते हैं ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दिस ऑल आर नेचुरल नंबर। वहीं अगर अपन होल नंबर की बात करें तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर पूछा क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ जी, ऑब्वियसली हमने देखा है कि होल नंबर में हमें क्या मिला, सारे के सारे नेचुरल मिले, नेचुरल के साथ क्या मिला, 0। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सारी जो प्राकृत संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्या होती है। अच्छा आगे क्या बोले, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल। क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं? तो यहाँ देखिए यार, एक होल नंबर है 0, एक होल नंबर है 0, बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये 0 होल तो है बट वो नेचुरल नहीं है। इन्होंने पूछ बोला था कि सारे होल नंबर, सारे होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल। बट ये स्टेटमेंट क्या है अपना, फॉल्स है, सारे नहीं होते। आगे देखते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर। तो देखिए जो नंबर होते हैं ना, नंबर एक तो होता है अपना प्राइम होता है, प्राइम नंबर होता है, एक होता है प्राइम नंबर। तो देखिए स्टूडेंट, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो ओनली 1 के टेबल में, अपने टेबल में आते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं प्राइम नंबर। अब दूसरा जो नंबर होता है ना, जो 1 के टेबल में आते हैं या अपने टेबल में आते हैं, वो क्या है, प्राइम नंबर है। बस 1 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर याद रखिएगा 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 को छोड़कर वो सारे नंबर जो अपने और 1 के टेबल में आएंगे वो क्या है, प्राइम। अच्छा प्राइम के अलावा जो दूसरे नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं। दूसरे जो नंबर है वो क्या है, कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें अपन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 26 ले लेता हूँ, 26 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 × 13। ये दो नंबर के, दो प्राइम के मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, देन इट इज अ कंपोजिट। और कोई नंबर ले लेते हैं अपन, 14 ले लेते हैं, 14 को अपन लिख सकते हैं 2 × 7, इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट। तो ऐसे नंबर जिन्हें दो नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या है, कंपोजिट है। तो सेम इन्होंने भी बोला था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये क्या आ गया आंसर अपना, बिल्कुल सही है। लास्ट देखते हैं, रूट टू इज इरेशनल। तो स्टार्टिंग में ही बोला था, रूट में देखिए क्या है, रूट में अपना प्राइम नंबर आ गया तो ये क्या होता है, इरेशनल होता है। बट इन्होंने क्या बोला है, रूट टू इज अ रैशनल नंबर। इन्होंने बोला है रूट टू क्या है, रैशनल। तो ये क्या आ जाएगा अपना, फॉल्स आएगा। क्यों, बिकॉज रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लो में शायद मैंने भी यहाँ पर इरेशनल पढ़ दिया था, बट पूछा क्या है, इरेशनल। तो इरेशनल नहीं है, ये क्या होता है, रैशनल। सॉरी, यहाँ पर रैशनल दिया था बट एक्चुअल में ये रैशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल। इसलिए आंसर क्या आ गया अपना, फॉल्स आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमें क्या मिला है, आंसर इन 1 वर्ड। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, इफ रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। जो रूट ऑफ पी है, एक एग्जाम्पल दिया जस्ट,
रूट पी एक इरेशनल है। देन पी इज विच टाइप ऑफ नंबर, तो अभी अपन 2-3 बार देख चुके हैं। यहाँ पर जो पी है वो किस टाइप का नंबर होगा, तो पी क्या होगा, पी होगा अपना प्राइम नंबर, है ना। इरेशनल होता क्या है, जिसके रूट में प्राइम नंबर लिखा है वही इरेशनल है। तो यहाँ पर ये अपना आंसर क्या लिखेंगे, पी विल बी अ प्राइम नंबर, या ओनली प्राइम नंबर लिखेंगे तो भी सही है। अच्छा, अगला क्या पूछा है, व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर, यहाँ लिखा हुआ है नीचे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, every composite number can be expressed as a product of primes। हर कंपोजिट नंबर को अपन दो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन रहेगा या ये जो फैक्टर रहेंगे वो यूनिक रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर प्राइम। बस इनका ऑर्डर अपन अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं, बट ये कैसा रहेगा, जो कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर है वो यूनिक रहेंगे। एक कोई कंपोजिट नंबर है उसके प्राइम फैक्टर हमेशा सेम रहेंगे। करेक्ट है इतना, तो ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। अगला देखिए क्या बोला है, ए एंड बी आर टू नेचुरल नंबर। क्या बोला है यहाँ पर कि जो ए और बी है वो क्या है, ए एंड बी आर टू नेचुरल नंबर, ये दो नेचुरल नंबर। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। तो यहाँ देखिए अपन इनमें रिलेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, HCF और LCM का जो रिलेशन था। तो यहाँ पर क्या होगा, HCF ऑफ A कॉमा बी इंटू LCM ऑफ A कॉमा बी। तो LCM और HCF दोनों किसके बराबर होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो नंबर क्या है अपने, A और B। तो ये आ गया अपना थर्ड वाला आंसर, क्या होगा, HCF ऑफ A कॉमा बी इंटू LCM इक्वल टू A क्रॉस B, यहाँ भी दिया हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है, फोर्थ वाला, P इज अ प्राइम नंबर, P is a prime number and A be a पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर क्या बोला है, P एक प्राइम नंबर है और A क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। प्राइम क्या होता है, प्राइम जो ओनली अपने ही टेबल में आता है। और यहाँ पर A क्या है, A अपना कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर कोई भी हो सकता है। अच्छा आगे क्या बोला है ना, यहाँ देखो इंटीजर में तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब आते हैं, बट ए कैसा है अपना, ओनली पॉजिटिव इंटीजर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अब ए क्या था, प्राइम था, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है देन विच कैन से द स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो डेफिनेटली पी ए को भी डिवाइड कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर डेफिनेटली से दैट पी डिवाइड्स ए। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड कर देगा। एक लास्ट वाला अपना बचा हुआ है आंसर इन वन वर्ड, ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा फोर्थ में। क्या बोला है, इफ ए इज इक्वल टू बी क्यू। देखिए क्या लिखा है, यहाँ मैं एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा इसे। क्या बोला है, a इज इक्वल टू बी क्यू दिया है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। अगर a बराबर बी क्यू है तो a और b में क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसे क्या बोलेंगे अपन। देखो अगर a बराबर बी क्यू दिया है, मान लेते हैं कि यहाँ पर b ये जो q है, q इंटीजर है अपना, q मान लेते हैं 3 ले लिया, और b भी कोई नंबर होगा, b एक काम करते हैं अपन 2 ले लेंगे। तो देखिए 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 होगा, करेक्ट। तो अगर हमसे ए और बी में रिलेशन पूछा है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन क्या होगा, जो ये बी है ना, जो बी है, बी क्या करेगा, ए को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर या फिर जो बी है वो हमेशा ए के फैक्टर में आएगा, है ना, ए के मल्टीप्लाई में आएगा, ए के प्राइम फैक्टर में मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या स्टेटमेंट मिला, बी इज अ फैक्टर ऑफ ए। जो b है, ये जो 2 है, वो किसका फैक्टर है, a का फैक्टर मीन 6 का फैक्टर है। या फिर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं सेम मैनर में, q तो अपना कुछ भी हो सकता है, q कुछ भी हो सकता है मींस एक क्या ले लें अपन इसे 7 ले लेते हैं,
क्यू ले लिया अपन ने 7। अच्छा इसे क्या ले लेते हैं, इसे अपन ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया अपने 21। दोनों क्या इक्वल फॉर्म में, ए इज इक्वल टू बी क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 21 इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू 7। तो ये जो 3 है ना, ये जो 3 है ये डेफिनेटली ए का क्या है, ये 21 का क्या है, ये फैक्टर है। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, जो सामने वाला जो नंबर है ये जो बी है वो ए का एक फैक्टर होगा। तो ये आ गया अपने स्टेटमेंट बी इज अ फैक्टर ऑफ ए। तो इसी के साथ देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन एक बार शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। चैप्टर का नाम था रियल नंबर। यहाँ पर जो नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर है ना, होल नंबर, ये सारी चीजें होती हैं। फिर अपन ने एलसीएम और एचसीएफ के एक दो एग्जांपल देखे, और इसके अलावा हमने क्या देखा था, एक रिलेशन देखा था। किस किस में रिलेशन देखा था, कॉर्नर में आपको मिल जाएगा राइट साइड। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। फिर अपन आए थे चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें काफी सारे क्वेश्चन हमने किए, एक आंसर जो लास्ट वाला था उसमें गलत लिखा हुआ था, उसे भी हमने करेक्शन किया। अच्छा इसके बाद फिर अपन आ गए थे फिल इन द ब्लैंक्स में। सारे फिल इन द ब्लैंक्स ये भी इजी थे, ओनली एलसीएम एचसीएफ का काम था। फिर अपन ने मैच द कॉलम देखे, इसमें हमें ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, सारे जो टॉपिक है अपन इसी वीडियो में कवर कर चुके थे। फिर हमें मिला ट्रू फॉल्स मिला। इसमें भी फर्स्ट एंड लास्ट में तो ये बताना था कि रैशनल है या इरेशनल, यही पूछा हुआ था, तो हमने वो भी देख लिया। और अपन यहाँ पे थोड़ा सा नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सभी क्या होते हैं। इसके बाद फिर अपन ने देखे आंसर इन वन वर्ड, तो ये भी अपन डिटेल में समझ चुके हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप और भी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिएगा। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।